बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी जारी। फेल माजी जारी ये वो जमाना होता है जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में हो, वो काम जो जमाने में पहले में हो चुका है, गुजरा हुआ जमाना है, लेकिन उसमें जारी पाया जाए, यानी अभी काम हो रहा था, कोई काम हो रहा था। इसकी मिसाल में वो खाना खा रहा था, हम खेल रहे थे, वो पढ़ रहे थे, वो भाग रहे थे, वो नमाज पढ़ रहा था, यानी ऐसा काम होगा जो होगा जारी लेकिन गुजरे हुए जमाने में। तो तमाम टेंसेस की तरह सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? पहचान। अब इसकी जो पहचान है, उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा, रहे थे वगैरह आएगा। देखिए हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हमने पढ़ा रहा है, रही है, रहे हूं, रहा हूं, ठीक है ना। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, समझ आ गई है ना। ये अगर था, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो वो हमारे पास होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी जारी। काम गुजरे हुए जमाने में है, लेकिन जब आप बयान कर रहे हैं तो उस वक्त वो काम हो रहा था, वो काम हो रहा था, काम मुकम्मल नहीं हुआ था। देखिए हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैं स्कूल गया, यानी काम हो गया है, उसने खाना खाया। अब ये क्या है कि इसमें काम जब आप बयान कर रहे हैं या देखा है, उस वक्त वो काम हो रहा था, वो काम हो रहा था, यानी मुकम्मल नहीं हुआ था लेकिन हो रहा था। इसलिए हमने कहा किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में जारी पाया जाए। और एक चीज पिछले टेंस में हमने पढ़ी थी, किसी काम का करना वो है जो आप खुद करें, और होना क्या है? हो रहा हो, आपने देखा है या सुना है, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे बल्कि वो काम हो रहा है। यहां तक क्लियर है? अब हम आ जाते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस पे। पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने बनाने का जो तरीका है इनको उसी हिसाब से लेकर चलना है। पॉजिटिव सेंटेंस मस्बत जुमले, सेंटेंसेस कर देते हैं मस्बत जुमले। अब इनको बनाने का तरीका, बनाने का तरीका हर टेंस के बनाने का तरीका है। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमारा हमेशा सबसे पहले आता है अंग्रेजी फिक्रे का एसवीओ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था? पिछले में इज आर एम था, यहां पे होगा वाज वर, वाज वर। देखें था के मानी होते हैं वाज और वर मानी थे, वाज वर पहले। इसके बाद हमने फोर्थ फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? फोर्थ फॉर्म, जिसको देखें यहां पे है। अब इसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? अब ये समझाने के लिए फोर्थ फॉर्म क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, आईएनजी का इजाफा करते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, पिछले में हमने पढ़ा था, इसी को हम इंग फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और एक नाम आपको और बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पे कहीं पे लिखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहीं पे लिखा होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा, कहीं लिखा होगा सिर्फ इंग फॉर्म, कहीं लिखा होगा फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म। कौन सी? यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी? वाज वर, था, थे। फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज है वाज और वर का इस्तेमाल, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं।
वाज मानी था और वार मानी थे। अब ये आसानी से समझ आ रहा है, जब कोई चीज वाहिद होगी, क्या होगी? वाहिद। यानी हमारे पास ही, शी, इट। अच्छा, इसमें एक चीज का इजाफा कर लें, सिंगल नेम वही है जो आपके पास पहले भी हम पढ़ा रहे हैं, सिंगल नेम अकेला नाम प्लस आई। आई भी तो अकेला होता है ना, आई भी तो अकेला होता है। यानी जो चीज वाहिद है, अकेली है, सिंगल है, उसका ही शी इट सिंगल नाम और आई के साथ वाज लगेगा। बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, कितने प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, कौन से हैं? यू, वी, दे, ठीक है ना, दो नाम एटसेट्रा, उनके साथ वर लगेगा। क्या लगेगा? वर। यहां तक क्लियर है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस मस्बत जुमले हमने बनाने का तरीका सीखा। इसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर वाहिद के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, आई और अकेले नाम के साथ वाज, बाकी सब के साथ वर लगाते हैं। उसके बाद हमने लगाना होता है ऑब्जेक्ट। अब कुछ जुमलों से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं पढ़ रहा था, सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा, स्टडी। अब इसके साथ जब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो वाज, क्योंकि अकेला है, आई मैं अकेला, आई वाज पढ़ना, स्टडी। उसके साथ फोर्थ फॉर्म स्टडीइंग, फोर्थ फॉर्म स्टडीइंग, स्टडी लगा के आगे आईएनजी, आई वाज स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा था। वो रात का खाना पका रही थी, वो रात का खाना पका रही थी। शी, अब शी के जो बाद लगे वर, वाज, शी वाज कुकिंग डिनर, शी वाज कुकिंग डिनर। रात के खाने को डिनर कहते हैं, रात के खाने को। अब इसमें हमें अलहदा रात का खाना नहीं है, रात का सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को लंच, रात के खाने को डिनर। अहमद और अली टेनिस खेल रहे थे। देखें, दो नाम है, कितने नाम है? दो नाम है, दो लोग हैं, जमा हुए अहमद एंड अली वर, अहमद एंड अली। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जब वो दो नाम लिखते हैं, कोई भी दो नाम आ जाए या तीन, वो पहले भूल जाते हैं, आखिरी को यहां अली वाज कर देते हैं, हालांकि उसके साथ दो नाम उससे पहले और आए हुए हैं। अहमद एंड अली वर प्लेइंग टेनिस, हम रात 11 बजे सो रहे थे। वुई, अब वुई के साथ वर, वुई वर स्लीपिंग एट 11 PM। अब ये हमने रात यहां पे कहां गई है? एट नाइट भी लिख सकते हैं, एट नाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें अंडर स्टोर्ड होती हैं, समझी समझाई होती हैं। AM हमेशा सुबह होती है, रात के 12 से लेकर दिन के 12 तक, और जो PM होता है वो सुबह दोपहर के 12 से लेकर रात 12 तक। जब 11 PM आ गया तो 11 PM सबको पता है रात को होता है, दिन को जो 11 होंगे वो 11 AM होंगे, 11 AM होंगे। समझ आ गई है ना? वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे देखें, आई अकेला था वाज, शी अकेला वाज, अहमद एंड अली दो थे वर, वुई जमा है वर, दे वर। समझ आ गया? बाकी तरीकाकार हमारा वैसा सेम चल रहा है, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल, बस गो लगा के उसके साथ अपने ING का इजाफा लगानी, फर्स्ट फॉर्म है लेकिन उसके साथ ING का इजाफा। इसी को हमने फोर्थ फॉर्म का है, इसी को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। यू जो है वो वाहिद और जमा दोनों के लिए एक ही है, यू, इसलिए उसको हमेशा हम जमा प्लूरल कंसीडर करते हैं, हमेशा उसको जमा
प्लूरल कंसीडर करते हैं हमेशा यू के साथ। प्लूरल जो हम जगह पिछले टेंस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यू आर लगाया था, यू इज नहीं लगाया। यू हमारे पास जमा ही होगा, प्लूरल ही होगा। यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। उस्ताद तलबा को पढ़ा रहा था, द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ये जमा वाहिद, इनका ख्याल रखना है। तालिब इल्म होता सिर्फ स्टूडेंट, तलबा है जमा स्टूडेंट्स। समझ आ गई है ना। सूरज गरूब हो रहा था, द सन वाज सेटिंग। सनसेट सूरज के गरूब होने को कहते हैं, सनसेट सूरज गरूब होने को कहते हैं। तो सेटिंग जब आएगा इसका मतलब वो डूब रहा है। वो अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। He was fixing his bicycle. Fixing देखें ठीक करना, रिपेयरिंग मुरम्मत करना है। He was fixing his bicycle. अंधेरा हो रहा था। It was getting dark. It was getting। अब इससे मिलते जुलते जुमले आपने और बनाने हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नफी जुमले, वो जुमले जिसमें ना या नहीं आएगा या किसी काम करने का इनकार आएगा। जैसे हमने पढ़ा वो स्कूल जा रहे थे, वो स्कूल नहीं जा रहे थे, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। वो खाना पका रही थी, वो खाना नहीं पका रही थी। बस इतना सा फर्क है जिसमें नहीं आ जाएगा। यानी ऐसा काम जो माजी में जारी नहीं था, माजी में जारी नहीं था, वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। सब्जेक्ट सबसे पहले हमने पॉजिटिव में भी सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। वाज वर दोनों कैसे लगाने वो आपको बता चुका हूं, वही रहेगा। इसके बाद हमने नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब इसकी कुछ मिसालें कर लेते। वो स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट। अब देखें वर के बाद क्या आ गया? नॉट गोइंग टू स्कूल। बाकी वैसे का वैसे है जैसे हमने सिंपल में पढ़ा है। वो नाश्ता नहीं बना रही थी। She was not making breakfast. She was not making breakfast. पका रही होती तो फिर कुकिंग लगा देते, बना नहीं रही तो मेकिंग कर लिया। ठीक है। मैं खत नहीं लिख रहा था। I was not writing a letter. वो बातें नहीं कर रहे थे। They were not talking. वो खाना नहीं बना रही थी। She was not cooking. कुकिंग ही खाना बनाना होता है, कुकिंग ही खाना बनाना या खाना पकाना है। सूरज चमक नहीं रहा था। तथा द सन वाज नॉट शाइनिंग। तुम कल अपना जिम्मेदार काम नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट डूइंग योर होमवर्क यस्टरडे। ठीक है ना, यस्टरडे क्योंकि गुजरा हुआ है, याद करें जब फेल माजी जारी है उसमें यस्टरडे आएगा। लड़के सर्दी की वजह से बाहर नहीं खेल रहे थे। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड ड्यू टू कोल्ड, बिकॉज इट वाज कोल्ड भी हो सकता था, लेकिन इसको हमने शॉर्ट किया ड्यू टू कोल्ड। वो बावर्ची खाने में अपनी अम्मी की मदद नहीं कर रही थी। शी वाज नॉट हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। समझ आ गई है ना। मैं उस वक्त अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट यूजिंग माई मोबाइल एट दैट टाइम, एज दैट टाइम। अच्छा, मोबाइल की जगह यहाँ पे फोन भी आ सकता है, यहाँ पे मोबाइल भी आ सकता है। समझ आ गई है ना। जुबैर बस का इंतजार नहीं कर रहा था। जुबैर वॉज नॉट वेटिंग फॉर बस। क्लियर है? चलो इसको लिखें। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाल या जुमले। सबसे पहले देखते हैं इसके बनाने का तरीका। बनाने का तरीका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हमारी स्टेंस में चल रही है, वाज वर वही लगाएंगे। वाज वर लगाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, ही है, शी है, इट है, दे है, किसी का नाम है, वो सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो भी कहते हैं, इंग फॉर्म भी कहते हैं। बार बार आपको बता रहे हैं, इस चीज का आपने ख्याल रखना है।
आखिर में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। आखिर में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से या तो पहले वर्ब लगा देते हैं या यहाँ वर्ब लगाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट आ जाता है, या सब्जेक्ट को आगे पीछे ले जाते हैं। सवालिया जुमला जब भी आएगा जिसमें पूछा जा रहा होगा क्या वो खाना खा रहा था, तो उसका तरीका कार ये। अब इसकी कुछ मिसालें दे देते हैं, ये समझ आ गई है। हमारे पास पहली मिसाल है, क्या वो स्कूल जा रहा था। अब देखें, पहले हमने देखना है अपना सब्जेक्ट। क्या हम वाज वर्ब को पहले ले आएंगे, वो क्या के मानी बता देगा। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, वो क्या के मानी भी देता है, क्या के मानी भी देता है, अपने मानी भी देता है। अब हमारे वो और था, इसका मतलब वो अकेला है और मर्द है, तो इट्स मीन वो ही आएगा। क्या आएगा? ही। अब वाज ही, अब जा रहा, गो उसके साथ आईएनजी का इजाफा, गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा था, वाज ही गोइंग टू स्कूल। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अब इसको देखें, तुम तो आ गया यू और थे इजाफा जमा है, ठीक है ना। अब हम तुम के साथ हमेशा हम वर्ब लगाते हैं क्योंकि ये प्लूरल है, हमने पढ़ा था। वाहिद, ही, शी, इट, अकेला, नाम, आई, उसके साथ वाज, बाकी सब के साथ वर्ब लगेगा। वाज मानी था, वर्ब मानी थे। ये सोए जहाँ पे था आएगा वहां पे वाज आएगा, जहाँ थे आएगा वहां पे वाज आएगा। वर यू स्टडीइंग इंग्लिश, वर यू स्टडीइंग इंग्लिश। वर का डब्ल्यू हमने पहला बढ़ा दिया है क्योंकि नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। दरमियान में सारे छोटे रनिंग में आएंगे। इंग्लिश क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है, एक जुबान का नाम है। क्या वो सो रहा था, वाज ही स्लीपिंग। क्या अहमद टीवी देख रहा था, क्या अहमद टीवी देख रहा था। वाज अहमद, अब वाज का डब्ल्यू भी बड़ा, अहमद का ए भी बड़ा क्योंकि ये नाम है, प्रॉपर नाम है। वाचिंग टीवी, टीवी भी हमने बड़ा लिखा है क्यों, ये मुखफ़फ़ है, एब्रिविएशन है। टी से टेली, वी से वियन, टेलीविजन। जब हम उसको मुखफ़फ़ करते हैं, एब्रिविएशन देते हैं, तब उसको हम बड़ा कर देते हैं। क्या वो कपड़े धो रही थी, वाज शी वॉशिंग क्लोथ्स, वाज शी वॉशिंग क्लोथ्स। क्या लड़का रो रहा था, वाज दी बॉय क्राइंग। क्या आपका वालिद काम कर रहा था, वाज योर फादर वर्किंग, वाज योर फादर वर्किंग। ये वर्किंग ही काम कर रहा है, वर्किंग ही काम। अब हमने इसमें डूइंग नहीं लगाया, करने की अंग्रेजी होती है डूइंग, हमने डूइंग नहीं लगाया। क्यों? वर्किंग के अंदर दोनों बात हो गई, काम करना, काम कर रहा था, वर्किंग था, हमारे पास वाज आ गया और उसके बाद आईएनजी लगा दिया तो रहा भी उसमें शामिल हो गया। क्लियर है? क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, यहाँ तुलबा भी आ सकता है, तुलबा भी आ सकता है क्योंकि जमा है, कर रहे थे, कर रहा था नहीं है। फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम हो, टेस्ट हो, जो लिख सकते हैं। क्या वो अपनी वर्दी नहीं पहन रहा था, वाज ही नॉट वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म। अब इस जुमले को देखें, ये डबल है, इसके अंदर सवाल या इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो जब ऐसा जुमला आ जाए, फिर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगा के नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगा के नॉट लगा देते हैं। उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगा के फिर आगे अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वाज ही नॉट वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म। क्या वो कल तुम्हारी सालगिरह मना रहे थे, वर दे सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे यस्टरडे। क्या वो तुम्हारे मजाक पर हंस रहे थे, वर दे लाफिंग एट योर जोक। इस तरह आपका पूरा टेंस मुकम्मल हुआ जो जुमले मैंने आपको लिखवाए हैं। इसके अलावा कम से कम 10 जुमले आपने खुद से ढूंढने हैं, उनको बनाना है और अपने रजिस्टर पर लिख के आने हैं।